जय नीम करोली बाबा जी की। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंकज कुक्षाल और आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल 7astro.pankaj। आज दिन है 4 मार्च 2026 वेडनेसडे यानी बुधवार। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है। कौन सा समय आपके लिए सफलता का द्वार खोल सकता है, कौन से ग्रह आपके निर्णय, रिश्तों और धन को प्रभावित कर रहे हैं। आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आज ऑफिस में आपका दिन कैसा रहेगा, आज आपके व्यवसाय के लिए दिन कैसा संकेत दे रहा है। जानिए आज का संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण ध्यान से देखिए, क्योंकि सही समय की पहचान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मैंने ये दैनिक राशिफल वैदिक ज्योतिष के साथ बनाया है। इसमें मैंने 10 ज्योतिष नियमों का उपयोग किया है, जिनके थ्रू आप लोगों को शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल बताकर सावधान करने का प्रयास किया गया है। तो बने रहे मेरे साथ या जाने 12 राशियों का दैनिक राशिफल प्रभावशाली उपायों के साथ। इस वीडियो के अंत में एक विशेष धन योग का खंड होगा, क्योंकि आज दिन है वेडनेसडे यानी बुधवार का संबंध बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी प्लैनेट से होता है, जो कि इंटेलिजेंस, स्पीच, लॉजिक, बिजनेस, कम्युनिकेशन एंड स्किन का कारक ग्रह है। इसलिए अंत में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे मर्क्यूरी से संबंधित धन योग, भद्र महापुरुष योग पर, जिससे आप जानेंगे भद्र महापुरुष योग क्या होता है, यह योग धन योग कैसे बनाता है, और जानेंगे कि क्या आपकी कुंडली में यह धन योग है कि नहीं। और अंत में हम जानेंगे मर्क्यूरी से जुड़े ऐसे सरल उपाय जिनके थ्रू अर्निंग मनी की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुभ मुहूर्त से। तो आज शुभ होरा का समय बुध के अनुसार रत्न, रुद्राक्ष या अन्न बुध पूजा सुबह 6:43 से 7:42 तक कर सकते हैं। वहीं अन्य कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 9:38 से 10:36 तक है। आज राहु काल का समय दोपहर 12:33 से 2 बजे तक है, इसलिए कृपया इस समय कोई भी शुभ काम न करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि यानी एरीज, जो कि मंगल भगवान की राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मेंटल इंस्टेबिलिटी, अनावश्यक खर्च और ऑफिस टेंशन संभव। विरोधी एक्टिव रह सकते हैं। परिवार में सेंसिटिविटी रखें। मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। इनकम, फ्रेंड सर्कल और नेटवर्क से जुड़े मामलों में कंफ्यूजन संभव। गलत कम्युनिकेशन से फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें। संबंधों में क्लियर कम्युनिकेशन रखें। बिजनेस डिसीजन सोच समझ कर लें। स्टमक, इंटेस्टाइन्स, एब्डोमेन, नर्वस सिस्टम तथा स्लीप रिलेटेड समस्या उभर सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। खरगोशों को खाना खिलाना या आवारा जानवरों की सेवा करना इमोशनल शक्ति बढ़ेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के पहले चरण में है, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस की, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। क्रिएटिव वर्क्स और संतान पक्ष में मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे। लाभ स्थान से सपोर्ट मिलेगा, जिससे इनकम की अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। फ्रेंड्स की हेल्प से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। लाभ स्थान मजबूत होने से इनकम में वृद्धि है। सोशल सर्कल बढ़ेगा। दाम्पत्य लाइफ में सपोर्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म फायदा संभव। ओवर थिंकिंग, डिसीजन में डिले, प्रेम संबंधों में आर्ग्यूमेंट्स और संतान संबंधी टेंशन हो सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। सूर्योदय के समय जमीन पर सरसों का तेल की कुछ बूंदें डालें। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। अब है मिथुन राशि यानी जेमिनाई, जो कि बुध भगवान की राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। घर और करियर के बीच बैलेंस चैलेंजिंग रहेगा। मेंटल टेंशन ऑफिस के प्रेशर से जुड़ी होगी। मदर, प्रॉपर्टी या व्हीकल पर ध्यान दें। ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। पेशेंस से लाभ मिलेगा। लक में कंफ्यूजन, यात्रा में बाधा या सीनियर से मतभेद संभव। लीगल, डॉक्यूमेंट्स या हायर एजुकेशन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। करियर डायरेक्शन बदलने का विचार आ सकता है।
इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें। आप हर डिसीजन को बार बार सोचेंगे, जिससे ओवरथिंकिंग और कंफ्यूजन बढ़ सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। आज अपनी मां के हाथ से चांदी की कोई वस्तु ले और उसे अपने पास रखें। घर की स्थिति सुधरेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर की, जो कि चंद्र भगवान की राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। करेज और लक के बीच खींचतान रहेगी। अटेम्प्ट अधिक पर रिजल्ट डिले से मिलेंगे। भाई बहनों से टेंशन संभव। करियर में मेहनत दिखेगी पर सीनियर से अप्रूवल देर से मिलेगी। कॉन्फिडेंशियल मामलों में सावधानी रखें। डॉक्यूमेंट्स, टैक्स या पार्टनरशिप में कंफ्यूजन हानि दे सकता है। धन अटका रह सकता है। भाग्य पर निर्भरता घटेगी। एक्शन ओरिएंटेड समय रहेगा। अचानक डिसीजन, हिडन एनिमीज या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस संभव। मेंटल टेंशन से आर्थिक फैसले प्रभावित हो सकते हैं। रिसर्च, इंश्योरेंस या टेक्निकल कार्य में लाभ, पर इमोशनल बैलेंस अनिवार्य। अब बात करते हैं उपाय की। अपनी बहन, भाभी और मौसी का आदर करें और इनमें से किसी एक को कुछ गिफ्ट दें। अचानक आने वाली परेशानियां काम होगी। अब है सिंह राशि यानी लियो, जो कि सूर्य भगवान की राशि है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। धन और पारिवारिक मामलों में उतार चढ़ाव रहेगा। वॉइस पर कंट्रोल रखें, अन्यथा गलतफहमी बढ़ेगी। अचानक खर्च या इन्वेस्टमेंट अटक सकता है। करियर में कॉन्फिडेंशियल बदलाव मेंटल दबाव देंगे। ऑफिस में कम्युनिकेशन गलत समझा जा सकता है। व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट सोच समझकर करें। पर्सनालिटी एंड रिलेशनशिप्स पर सीधा प्रभाव रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रखें। रेप्यूटेशन बनाए रखने हेतु रिस्ट्रेन्ड नेचर आवश्यक रहेगा। मुख, दांत, आंखों में सेंसिटिविटी संभव। नेचर में डिटैचमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी या लोनलीनेस की भावना बढ़ सकती है। निर्णय अचानक बदल सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। एक काले कुत्ते या भूरे भैंस को खाना खिलाएं। आर्थिक परेशानियां काम होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान सिंह राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गो की, जो कि बुध भगवान की राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मैरिड लाइफ में सेंसिटिविटी बढ़ेगी। संबंधों में सीरियसनेस आएगी। इमोशनल डिसीजन से बचें। पेशेंस और बैलेंस बनाए रखने से रिस्पेक्ट व स्टेबिलिटी मिलेगी। ऑफिस पर कंपटीशन और विरोधियों से सावधानी आवश्यक। वॉइस और नेचर में कंट्रोल रखें। हेल्थ, स्ट्रेस व फटीग बढ़ सकती है। स्ट्रगल अधिक रहेगा। रिजल्ट धीरे मिलेंगे। पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग संभव। बिजनेस में स्ट्रेटजी सीक्रेट रखें। प्लान्ड वर्क से इनकम स्टेबल होगी। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। अब बात कर मांसाहारी भोजन, शराब और अंडे का सेवन करने से बचें। परेशानियां काम होगी। अब है तुला राशि यानी लिब्रा, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। ओवरथिंकिंग, स्पिरिचुअल झुकाव और लॉन्ग और फॉरेन ट्रेवल से जुड़े विचार बढ़ेंगे। एजुकेशन, क्रिएटिविटी और लव मैटर्स में एनालिसिस ज्यादा रहेगा। डिसीजन देर से होंगे। लक पर मेंटल कंफ्यूजन असर डाल सकता है। बच्चों के फ्यूचर प्लान्स को लेकर चिंता बढ़ सकती है। नींद की कमी, पैरों में सूजन, चिंता या हार्मोनल इंबैलेंस संभव। तनाव से इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। भाग्य सपोर्ट देगा पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। फॉरेन वर्क से लाभ। सोच समझकर डिसीजन लें। इमोशनल रिएक्शन से बचें। अब बात करते हैं उपाय की। चंद्रमा की शक्ति बढ़ाने के लिए कानों में सोना पहने, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। प्रोग्राम के इस मध्य भाग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल इशू, रिलेशनशिप प्रॉब्लम या करियर कंफ्यूजन से परेशान हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा तथा आप परमानेंट रिलीफ और रियल गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझसे बात करके अपनी समस्या के समाधान की शुरुआत कर सकते हैं। मुझे यह ज्योतिष विद्या हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले बाबा नीम करोली जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुई है। उनकी कृपा और आशीर्वाद से मैंने इस विद्या को केवल सीखा ही नहीं बल्कि अनुभव के साथ लोगों की सेवा भी की है। यदि आप पर्सनल एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो सीधे कॉल करें 9899672256 पर और अपनी समस्या का सटीक समाधान जानें। याद रखिए, सही गाइडेंस
सही समय पर आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो की, जो कि मंगल भगवान की राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अवसर बनेंगे, लव और बच्चों के विषयों में जिम्मेदारी बढ़ेगी, घर परिवार में डिफरेंसेस पॉसिबल, व्हीकल, प्रॉपर्टी या मदर रिलेटेड मामलों में सावधानी रखें, क्रिएटिव वर्क से लाभ होगा, शिक्षा, कला या कंसल्टेशन क्षेत्र में प्रोग्रेस पॉसिबल, लव रिलेशन सीरियस रूप ले सकते हैं, संतान सुख में सुधार पर इमोशनल सेंसिटिविटी बनी रहेगी, जूनियर से सपोर्ट मिलेगा, अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं, प्लान्ड एफर्ट मनी और रेपुटेशन दोनों बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं उपाय की। किसी मंदिर में सौंफ या चीनी दान करें, घर परिवार की बाधाएं कम होंगी। अब है धनु राशि यानी सेजिटेरियस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। ऑफिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, घर परिवार और करियर के बीच बैलेंस चैलेंज रहेगा, सीनियर से सहयोग मिलेगा पर मेंटल प्रेशर रहेगा, प्रॉपर्टी मामलों में सोच समझकर डिसीजन लें, कम्युनिकेशन में सावधानी रखें, भाई बहनों या कोलीग से डिफरेंसेस पॉसिबल, लेकिन डिस्प्यूट से दूरी रखना लाभकारी रहेगा, होम कंफर्ट्स एंड व्हीकल संबंधी विषयों में मिक्स्ड रिजल्ट्स, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, पेशेंस से कार्य करने पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट में ग्रोथ संभव, करियर में रेपुटेशन बढ़ेगी, वरिष्ठों की कृपा से प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। पीपल के पेड़ को नियमित रूप से पानी दें और धार्मिक स्थलों पर बादाम चढ़ाएं, संबंधों में सुधार होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान धनु राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की, जो कि शनि भगवान की राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। भाग्य मजबूत पर हार्ड वर्क मैंडेटरी, ट्रैवल, हायर एजुकेशन और गुरु रिलेटेड मैटर्स एक्टिव रहेंगे, साहस बढ़ेगा, परिवार से सलाह प्रॉफिटेबल, मेंटल इंस्टेबिलिटी के बावजूद करियर में प्रोग्रेस संकेत, वॉइस पर नियंत्रण रखें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डाउट पॉसिबल है, साहस और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, छोटे एफर्ट्स बड़ा लाभ देंगे, भाई बहनों से सहयोग, कला, लेखन, मीडिया कार्य में सफलता, सेल्फ कॉन्फिडेंस से इकोनॉमिक स्थिति मजबूत होगी, धार्मिक कार्य, ट्रैवल और हायर स्टडीज से लाभ, भाग्य सहयोग देगा, सीनियर्स या गुरु कृपा से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिवार में सम्मान और मेंटल बैलेंस मजबूत रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। कौवों या कुत्तों को सरसों के तेल से सना हुआ गेहूं का ब्रेड खिलाएं, मेंटल शांति बढ़ेगी। अब है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, जो कि शनि भगवान की राशि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। सीक्रेट प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी पर फाइनेंशियल मैटर्स में सुधार संकेत, वॉइस संयम आवश्यक, हेल्थ में डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स और इमोशनल वॉलेटिलिटी प्रॉब्लम संभव, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रभावित रहेगा, निर्णय में कंफ्यूजन संभव, मनी अर्निंग के अवसर बनेंगे, स्टेबल सोच से लाभ, धीरे धीरे इकोनॉमिक मजबूती आएगी, अकल्ट साइंस, रिसर्च, गुप्त प्लानिंग से लाभ, रिसर्च, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है, हार्ड सिचुएशन में पेशेंस से प्रेस्टीज और स्टेबिलिटी प्राप्त होगी, भावनाएं और बुद्धि में संघर्ष रहेगा, क्रिएटिव कार्यों से मेंटल बैलेंस मिलेगा, संतान पक्ष से चिंता, स्वास्थ्य में डाइजेशन व स्किन प्रॉब्लम संभव, बैलेंस्ड डिसीजन, आर्थिक स्थिति संभालेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। आज रात दूध और रोटी मिलाकर काली गाय को खिलाएं, मानसिक प्रॉब्लम काम होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की साढ़े साथी के अंतिम चरण में है, तो सावधान रहें और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अंत में है मीन राशि यानी पाइसिस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। डिसिप्लिन, चार्म एंड इंटेलिजेंस का कॉम्प्लेक्स मेल आपके दिमाग में रहेगा। पर्सोना मैच्योर, अट्रैक्टिव और एथिकल रहेगा। जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ग्रोथ के अवसर दोनों मिलेंगे। हेल्थ के लिए बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, खासकर कंफर्ट और सेल्फ केयर में। पत्नी और पति के बीच डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं। रिश्ते में सीरियसनेस, स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी,
पर कम्युनिकेशन में पेशेंस और रिस्ट्रेंट रखना आवश्यक है। जल्दबाजी और इमोशनल डिसीजंस विवाद पैदा कर सकते हैं। घर, परिवार, मदर और वाइफ के रिश्ते में आज आप अपने आप को फंसा महसूस करेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। बंदरों की सेवा करें या उन्हें भोजन कराएं, अचानक आने वाली समस्याएं कम होंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के दूसरा चरण में है, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब देखते हैं शनि भगवान की 7.5 और ढैया में शांति हेतु विशेष उपाय। ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं में शनि से जुड़े कष्टों की शांति के लिए हनुमान जी की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, शनि देव उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों की तीव्रता को कम कर देते हैं। इसी भाव के साथ आज एक सरल लेकिन गहराई से जुड़ा उपाय समझते हैं। सबसे पहले हनुमान जी का एक ब्लैंक स्केच लें और उसे प्रिंट कर लें। इसके साथ एक लाल पेन रखें। अब शांत मन, श्रद्धा और सकारात्मक भाव के साथ उस स्केच पर हनुमान जी के पूरे शरीर पर राम राम लिखें, केवल चरण को छोड़ दें। यह उपाय हनुमान जी के राम भक्त स्वरूप से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि हनुमान जी का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक शक्ति और प्रत्येक भाव श्री राम के प्रति समर्पित है। राम नाम स्वयं में ऊर्जा, संरक्षण और मेंटल स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। नियमित रूप से इस उपाय को करने से मन में एकाग्रता, नकारात्मक विचारों में कमी तथा शनि से जुड़े मेंटल दबाव में राहत का अनुभव हो सकता है। यह साधना आस्था, अनुशासन और सकारात्मकता को मजबूत करने का एक आध्यात्मिक माध्यम मानी जाती है। अब चलते हैं अगले चरण में, जिसमें बात करेंगे अत्यंत शक्तिशाली धन योग की। बुध ग्रह से जुड़े विशेष धन योग, जिसे शास्त्रों में कहते हैं भद्र महापुरुष योग। पहले समझेंगे कि भद्र महापुरुष योग क्या होता है। भद्र महापुरुष योग वैदिक ज्योतिष के पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग है। यह योग तब बनता है जब मर्क्यूरी अपनी स्वराशि मिथुन या कन्या या उच्च राशि कन्या में होकर केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में स्थित हो। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति में ये गुण देखे जाते हैं: तीव्र बुद्धि और विश्लेषण क्षमता, प्रभावशाली वाणी और संवाद कौशल, व्यापार, लेखन, शिक्षा या प्रशासन में सफलता, तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता में मजबूती। अब समझते हैं यह योग धन योग कैसे बनाता है। भद्र योग सीधे सीधे धन योग नहीं कहलाता, लेकिन कई स्थितियों में यह मजबूत धन योग बन सकता है। बुद्धि और व्यापार कौशल। बुद्ध बुद्धि, गणना और व्यापार का कारक है। मजबूत बुद्ध व्यक्ति को सही आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। केंद्र में बलवान बुद्ध। जब बुद्ध केंद्र में शक्तिशाली हो तो व्यक्ति को करियर में उन्नति और प्रतिष्ठा मिलती है, जिससे आय के स्रोत बढ़ते हैं। धन भाव से संबंध। यदि बुध सेकंड धन भाव या 11th लाभ भाव से जुड़ जाए तो यह योग विशेष रूप से धन वृद्धि का कारण बन सकता है। शुभ दृष्टि। यदि जुपिटर की शुभ दृष्टि मिले तो आर्थिक स्थिरता और विस्तार के अवसर बढ़ जाते हैं। ऐसे में भद्र योग व्यक्ति को व्यापार, शेयर मार्केट, शिक्षा, लेखन, आईटी, मीडिया और कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सफलता दिला सकता है। अब समझते हैं क्या आपकी कुंडली में यह धन योग है या नहीं। अपनी जन्म कुंडली में ये बातें देखें। क्या बुध केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव में है? क्या बुध मिथुन या कन्या राशि में है? क्या बुध पाप ग्रहों जैसे सैटर्न या मार्स से अत्यधिक पीड़ित तो नहीं है? क्या बुध की दशा अंतरदशा चल रही है? यदि इन शर्तों में से मुख्य शर्तें पूरी होती हैं तो आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष योग सक्रिय हो सकता है। वास्तविक फल निर्भर करता है दशा, महादशा, गोचर, पूरी कुंडली का संतुलन, व्यक्ति के कर्म। अंत में मून प्लैनेट से जुड़ा एक इफेक्टिव और सिंपल धन उपाय समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में मर्क्यूरी बुध को बुद्धि, वाणी, गणना, व्यापार, तर्क शक्ति और वित्तीय प्रबंधन का कारक ग्रह माना गया है। बुध का संबंध हरे रंग, पृथ्वी तत्व और वनस्पति से जोड़ा जाता है। जब कुंडली में बुध कमजोर, नीचस्थ, अस्त या पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो निर्णय क्षमता, व्यापारिक समझ और धन प्रबंधन प्रभावित हो सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाने का उपाय बुध की हरित ऊर्जा को संतुलित करने का प्रतीकात्मक माध्यम माना जाता है।
हरा चारा बुध के रंग और प्रकृति तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि गाय को ज्योतिष और धर्म में सात्विक, पोषण और शुभ फल देने वाली मानी गई है। गाय की सेवा करने से सकारात्मक कर्म पुण्य बनता है, जो बुद्ध से जुड़े क्षेत्रों जैसे शिक्षा, संचार, लेखन, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और व्यापार में अनुकूल परिणाम देने में सहायक माना जाता है। विशेष रूप से बुधवार के दिन यह उपाय करने से बुद्ध की तरंगें सक्रिय होती हैं, ऐसा विश्वास है। जब बुध मजबूत होता है तो व्यक्ति की विश्लेषण क्षमता, संवाद कौशल और व्यावसायिक निर्णय बेहतर होते हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के अवसर बढ़ सकते हैं। हालांकि ज्योतिषीय उपायों के साथ व्यावहारिक प्रयास भी आवश्यक हैं। याद रखें, धन और समृद्धि केवल ग्रहों के संकेतों से नहीं, बल्कि आपके कर्म, बुद्धि और प्रयास से भी आती है। इसलिए इन उपायों को नियमित रूप से अपनाएं और अपनी कुंडली में बने धन योगों का लाभ उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर दिन शुद्ध वैदिक ज्योतिष और 100% शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल देख सकें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और लाएं अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशियां। धन्यवाद।